भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हम बच्चों को ये महान से महान शिक्षा देते हैं। बच्चे, इस संसार के अंदर कर्म द्वारा ही तुम प्राप्ति करते हो। तो सबसे पहले शिव बाबा हमको सहज राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग सिखलाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि सतो प्रधान होती है। जब तक बुद्धि सतो प्रधान नहीं हुई है तब तक हम श्रेष्ठ कर्म कर ही नहीं सकते, और श्रेष्ठ कर्म का फल ही सदा श्रेष्ठ होता है। उसकी प्राप्ति सुख, शांति, आनंद, खुशी होती है। इसलिए भक्ति में भी कहा, प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, हमें तीसरा बुद्धि का नेत्र दो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि दिव्य बुद्धि पाने का बाप परमात्मा सहज सहज मार्ग बताते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बुद्धि सतो प्रधान बन जाती है। तो उसके लिए बाबा ने हमें पहले अपनी पहचान दी। तुम वास्तव में आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। सबसे पहले तो यही भूल महान से महान की कि अपने को देह समझ बैठे। देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ये ड्रेस है जो तुम्हें इस संसार में कर्म करने के लिए मिली है, क्योंकि बिना देह के कर्म हो ही नहीं सकता। बिना मुख के आत्मा बोल नहीं सकती, बिना कानों के सुन नहीं सकती, बिना आंखों के देख नहीं सकती, बिना हाथों के कोई चीज उठा नहीं सकती, बिना पैरों टांगों के चल नहीं सकती। तो बाप ने कहा कि ये तो संसार कर्म क्षेत्र है, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है। लेकिन सबसे बड़ी भूल हो गई, तुमने अपने को देह समझ लिया, इतना बड़ा अंधकार आ गया और 2 युग बीत गए अपने को देह समझते हुए। घोर अज्ञानता के निद्रा में आ गए, पाताल लोक में चले गए। तो बाप को आकर के बार बार मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे, तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा हो। आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा ही इस शरीर का मालिक है। तो भगवान को भी आत्मिक स्मृति में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को कितना टीचर सिखाते हैं, मेहनत करते हैं। तो जब तक हम आत्मा अपने को नहीं समझेंगे तब तक अज्ञानता का अंधकार दूर हो ही नहीं सकता। जब तक अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं होगा, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे मुझ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। इसलिए कहा, योगा कर्मेषु कौशलम, यह अनुभव बताता है कि पिता परमात्मा की स्मृति में रहने से हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, जीवन दिव्य और अलौकिक बन जाती है। केवल सुधरने का यही मार्ग है, यही महामंत्र है, मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। और इस बाबा की याद के बल से चारों तरफ से तुम्हें प्रकृति द्वारा, आत्माओं द्वारा मदद मिलती है। हर संबंध से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। अपने आप ही भाग्य का द्वार खुल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मा अपनी रक्षा करने के लिए विकारों से जागृति में रहती है। सत्य और असत्य की परख होती है। हंस बुद्धि बन जाती है। हंस नीर और दूध को अलग करता है। तो बाप कहते हैं, जितना मेरी याद में रहोगे तुम्हारी ऑटोमेटिकली हंस बुद्धि बन जाएगी। हर जगह तुम्हें सफलता मिलेगी,
मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो बिना नेत्र के जैसे व्यक्ति चल नहीं सकता, ठोकरें खाता है, इसी ऐसे ही बिना दिव्य बुद्धि के मनुष्य आत्माएं संसार के अंदर ठोकरें खाती हैं। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जिससे परमात्मा पिता ने हमको अपना बना करके थर्ड आई ऑफ विजडम दिव्य बुद्धि दी। ये दिव्य बुद्धि मिलने से ही हम स्वर्ग के गेट खोलते हैं, हम स्वर्ग में एंट्री करते हैं, हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन जाते हैं, दिव्यता आती है, अलौकिकता आती है, महानता आती है, पवित्रता आती है, सर्व शक्तियाँ आती हैं। इसलिए बाबा शिव बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, बच्चे बाप को याद करो। बाप को याद करने से अपने आप वातावरण प्योर हो जाता है। और पर्वत जैसी समस्या भी दूर हो जाती है। इसलिए भगवान के लिए कहा जाए, पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटा कांटे को जुई। तो सबसे बड़ा शिव बाबा हमें माता पिता शिक्षक सदगुरु के रूप में मिले हैं। तो बाप ने ही आकर के हमें अधर्म से बचने का रास्ता बताया, क्योंकि अधर्म पर चलने से आत्मा का पतन हो जाता है, विवेकहीन हो जाते हैं, गुणहीन हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। तो पिता परमात्मा हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाता है, हमें बुलाना नहीं पड़ता कि भगवान आप आओ। जितना बाबा को याद करते हैं, सूक्ष्म में बाबा हमारी बुद्धि में विराजमान होकर के हमें सत्य मार्ग दिखलाते हैं। क्योंकि जहाँ परमात्मा पिता की याद है, वहीं शक्तियाँ हैं, वहीं बुद्धि में ज्ञान टिकता है। क्योंकि बुद्धि में व्यर्थ बातें आने से, विकारी संस्कार होने से बुद्धि मलिन हो चुकी है। इसलिए भीष्म पितामह ने यही कहा कि मैंने कौरवों का अन्न खाया हुआ था, तो बुद्धि मलिन हो गई थी। जैसे नेत्र वाला व्यक्ति अच्छी तरह से देख सकता है, ऐसे दिव्य बुद्धि वाला सत्य असत्य को परख सकता है। फिर हमें कहीं ठोकरें नहीं लगती है, कहीं मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मार्ग पता चलता है कि मांगने से नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने से ऑटोमेटिकली मांगने से भी ज्यादा प्राप्तियां होंगी। तो इसी से हमारा जन्म दिव्य हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को सर्वोत्तम कहा गया, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी कहा गया, ईश्वरी संतान कहा गया। सारे कल्प में ब्राह्मण जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि स्वयं पिता परमात्मा की छत्र छाया रहती है। वर्तमान समय हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। तो इसलिए महामंत्र है, शिव बाबा की याद में शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा। आज मनुष्य आत्माएं ज्ञान नेत्र ना होने के कारण कदम कदम पे ठोकर खाती हैं। तो पिता परमात्मा हमें ठोकरें खाने से बचने के लिए यही बार बार कहते हैं, बच्चे मुझ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारा नेत्र पूरा ही खुला रहेगा। तुम्हारे पास कैचिंग पावर, टचिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाती है। तो बाप को याद करने से सबसे पहले हम कर्म इंद्रिय जीत बनते हैं, तो राज्य अधिकारी बनते हैं।
फिर प्रकृति पर जीत प्राप्त करते हैं, फिर अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करते हैं, फिर माया पर जीत, 5 विकारों को पर जीत प्राप्त है। इस काम विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार ने ही हमें पति तमो प्रधान बनाया। इसलिए हम गाते आए विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, लेकिन वो मिट थोड़ी गए, और ही और पतन की ओर जाते रहे। अब शिव बाबा आकर के आत्मिक ज्ञान दे करके और अपने साथ बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके हमें माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनाते थे। संसार का सबसे बड़ा श्रेष्ठ बाबा पद प्राप्त कराते हैं। नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी, जहाँ पर डबल ताजधारी है, पवित्रता का भी ताज है, रतन जड़ित ताज है, सब पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक खुशियों से भरपूर है। कोई इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती है, इच्छा ही नहीं रहती है। जहाँ भगवान है, जहाँ शिव बाबा है, वहीं सर्व प्राप्तियां हैं। तो बाबा ने आकर के इस समय पर हम बच्चों को यही मेन शिक्षाएं दी। बच्चे सदा ये रूहानियत की पढ़ाई पढ़ते चलो, तो जिससे तुम ऊंच से ऊंच बन जाओगे। अपने आप ही दुखों के पहाड़ हट जाते हैं और रास्ता क्लीन और क्लियर हो जाता है। तो बार बार कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, जिससे तुम चढ़ती कला को जाओगे, चढ़ती कला को प्राप्त करते हैं। द्वापर युग से गिरती कला में आए और गिराने के निमित्त हमारी बुद्धि कैच नहीं कर पाई। गुरुओं की मत मिली, शास्त्रियों का मत मिली, पंडितों की मत मिली, विद्वानों की मत मिली, परख शक्ति नहीं थी। अब बाबा ने आकर के हमें दिव्य नेत्र दिया। बार बार बाबा कहते हैं मेरे सिवाय जो भी कोई मत मिलती है सब ईविल है। इसलिए सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, डू नो ईविल, थिंक नो ईविल, हियर नो ईविल। सिवाय शिव बाबा की शिक्षा के सब ईविल ईविल है। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। किन शब्दों में बाबा का हम धन्यवाद करें। हमारे पास शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। भगवान ने हमें चढ़ती कला का रास्ता बता दिया। आज तक तो हम गिरती कला में आए। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान ही पतन की जड़ है, आत्मिक स्थिति ही केवल उत्थान की सीढ़ी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, तो तुम मेरी छत्र छाया में रहोगे। तो जहाँ मैं हूँ वहाँ सफलता ही सफलता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।